फिर उसको बोलिएगा नहीं सर दोनों तो थे ही बढ़िया, लेकिन मैं आपको एक समय कोल्ड ड्रिंक और चाय एक साथ दूं, पी लेंगे आप? बोला नहीं। एक ही चूज करेंगे ना आप? बोला तो आप एक बताइए बेस्ट कौन सा लगा? फिर वो बोलता है सर मेरे को बिजनेस अच्छा लगा। जो बोले उसी की तारीफ करनी है, तारीफ नहीं बोलनी। तारीफ हमेशा सामने वाला अपनी चाहता है। घर जाएगा तो भी तारीफ चाहता है, उतरवाना कोई नहीं चाहता। और हम क्या करते हैं, ज्यादातर उतारते हैं। जैसे सामने वाले ने बोल दिया कि मैं बीएड करता हूं सर, आप बोलेंगे क्या करते हो? बोले मैं बीएड करता हूं। ए तेरी के बस बस दुनिया में, हिंदुस्तान में किसी भी घर में चला जाए एक मिलेगा तेरे को। सामने आप कितने कमाते हो सर? वो 30-35 हजार। बेस इसका खुद का 5,000 का बन रहा हो जाए 6 महीने का, जिंदगी कट जाती है आपकी सर इतने में। वो रिजल्ट देगा आपको? नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, तारीफ कीजिए। जैसे ही बोलता है मेरे को प्रोडक्ट अच्छे लगे, पार्ट, बिल्कुल सर क्या मजे की बात बोली आपने, बिजनेस तो फ्री में मिलता है, स्टार्टिंग के लिए एक प्रोडक्ट ही तो लेना पड़ता है सर। वेरी गुड। जैसे ही वो बोलता है कि नहीं नहीं मेरे को बिजनेस अच्छा लगा, तो भी तारीफ ही बनती है कि बहुत बढ़िया सर, जो कुछ होना है बिजनेस से ही होना है, प्रोडक्ट तो स्टार्टिंग करने का जरिया है सर। खुश रहना चाहिए सामने वाला, देखो। और तुम, वो बोलता है मेरे को प्रोडक्ट अच्छा लगे, तुम बोला ए तेरी के यार, मेन तो बिजनेस है यार, तेरे को इतनी देर से मार रहे हैं यार, सिर दर्द कर दिया यार, हैं? तेरे समझ में नहीं आ रही यार बात। सामने वाला बोलता है कि साला मेरे को तेरा प्लान समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कर क्या पाऊंगा, फिर तू ही कर ले जा। तारीफ बनती, उसको जो चाहे उसको दो, वो जो चाहता है वैसे दो आप। प्लान ज्यादा से, नियम क्या है प्लान को लेकर के, ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। जैसे भी हो परिणाम की चिंता न करें, होने चाहिए बस ज्यादा से ज्यादा। प्लान लगातार होने चाहिए, कभी कभी नहीं, लगातार। ना से नहीं घबराना है, ना से नहीं घबराना। 5 मना करें चाहे 50 करें, अपना काम है लगातार प्लान दिखाना। कई लोगों को मैं देखता हूं सुबह मोटिवेट होकर जाते हैं, सर आज 5 प्लान दिखा के आ रहा हूं सर, चिंता नहीं करना, 5 की सेल हाथ में लेकर आऊंगा सर, आग लगा देंगे सर, पानी से बुझा देंगे, वंदे मातरम, जय हिंद सर, चिंता नहीं करना सर। और गलती से 5 ने मना कर दिया शाम को ट्यूनिंग ही बदल गई। फोन तो करेगा ही नहीं, अपलाइन करेगा। हाँ सर, और कैसे हो टाइगर? बस ठीक ठाक है सर। और क्या रहा, आज गया था तू यार, 5 प्लान थे। गए तो थे सर, क्या बताए अब, ये दुनिया दुनिया ही है सर, उसी की थाली में खाते हैं, उसी के में झेक करते हैं सर। नहीं टाइगर, अभी फिर तेरे को क्या लग रहा है? लग क्या रहा है सर, मुकेश के दर्द भरे गाने सुनने का लग रहा है सर। नहीं टाइगर, वो यार BMW लेनी है यार, बहुत बड़ा डायमंड बनना है सर। अरे सर वो तो सही कहते हो आप, डायमंड वायमंड वो तो सही है, सब आप समझाते हो जो ठीक है, 40 लाख करोड़ रुपया वो भी ठीक है, लेकिन वो सर 8,000 जो दिया था उसका कुछ बंदोबस्त हो सकता है? मतलब आदमी का दिमाग 40 लाख 1 करोड़ से कब 8,000 पे आ जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ। तो ना से घबराना चाहिए क्या? नहीं घबराना चाहिए। लोग क्या कहेंगे इससे नहीं घबराना है। हमेशा प्लान अपने से ऊपर वाले को दिखाना है। हम लड़की के लिए लड़का देखने चाहते हैं तो कैसा चाहते हैं? अच्छा चाहते हैं ना, जाकी जिंदगी अच्छी बीत जाए। और अपने लिए एसोसिएट नीचे वाले को दबोचते हैं जो अपने काबू का है? जैसे कोई मतलब रिक्शे वाला मजदूर कैटेगरी का आदमी है, वो रिक्शे वाले को ढूंढेगा, अगर यही अपने तो अपने काबू में यही आएगा। कोई ग्रेजुएट है वो बारी वाले को पकड़ेगा। अरे यार ऊपर जाओ भाई, बिजनेस को ऊपर लेके जाना है। अरे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इस बिजनेस के आपसे बढ़िया कोई है क्या? तो जाओ ना, फिर घबराओ मत, धुआंधार बताओ। डॉक्टर नहीं सर, ये तो डॉक्टर है, मैं कैसे बताऊंगा सर?
अरे डॉक्टर अपने फील्ड का है, बता ना तू ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा ये बोलेगा मेरे को तेरे को ये नहीं पता मैं कौन हूं, बंद कर इस दुकान को, ले जा। ज्यादा से ज्यादा यही करेगा ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दूसरे को पकड़ेंगे अपन। और गुस्से गुस्से में डॉक्टर को ही पकड़ो आप, दूसरे को। इसको छोड़ो, लेकिन इसको छोड़ो, और फिर दूसरे को ज्वाइन करवा के उसको लीडर क्लब सिल्वर बना के उस डॉक्टर को ले जाओ उसके साथ प्लान दिखाने, और वो बोलेगा सर आई एम डॉक्टर सर। गुस्सा तरीके से निकालो। कम समय में बड़ी सक्सेस के लिए कम समय में ज्यादा प्लान होने चाहिए। प्लान में हमेशा सामने वाले की खुशी दिखानी है। हम क्या करते हैं, अपनी खुशी दिखाते हैं, उसकी खुशी दिखनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, उसकी खुशी। आप मुझे बताइए, आदमी पढ़ाई क्यों करता है? अपनी खुशी के लिए। किसके लिए करता है? अपनी खुशी के लिए। अच्छे नंबर लाके नौकरी क्यों करता है? अपनी खुशी के लिए। शादी क्यों करता है? अपनी खुशी के लिए। शादी के बाद फिर डिवोर्स तलाक क्यों लेता है? अपनी खुशी के लिए। पैसे क्यों कमाता है? अपनी खुशी के लिए। फिर पैसे कमाना बंद क्यों कर देता है? अपनी खुशी के लिए। हर चीज में अपनी खुशी है, तो यहां क्यों आएगा काम करने के लिए? अपनी खुशी के लिए। तो उसको अपनी खुशी दिखाइए आप, उसकी खुशी दिखाइए आप प्लान में, वो आएगा पक्का है। प्लान के दौरान कोई भी गलत कमिटमेंट नहीं होने चाहिए कि सर आप तो आ जाओ, बस चिंता नहीं करो, एक बार एक प्रोडक्ट ले लो बस आप, फिर मत देखो आप सर। नहीं सर वो 2 लेग है ना उसका, अरे 2 लेग की चिंता क्यों कर रहे हो सर, मेरे पास 4 हैं, 2 मैं दे दूंगा सर। ऐसे ऐसे गलत कमिटमेंट करके हम लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, अब आता है प्लान, हो गया, फिर आता है फॉलोअप। ये क्या है? मैं फॉलोअप के बारे में एक बात बोलता हूं, अगर ये वर्ड इन 8 स्टेपों में नहीं होता तो आज यहां किसी की टीम नहीं होती, किसी की टीम नहीं होती। किसी की नहीं होती। आप मुझे बताइए कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिनको प्लान दिखाया गया और फिर उस आदमी को ढूंढते ढूंढते हम खुद आए थे कि किसने प्लान दिखाया था यार, वो सेल लेना भूल गया मेरी। बताओ आप, जब आप इतने में से कोई नहीं है तो कंपनी का 40 लाख में से कोई होगा? अरे कोई 1-2 इक्के दुक्के आदमी होंगे, किसी की टीम नहीं बनती। लेकिन इस वर्ड फॉलोअप की वजह से आज किसी की 16 लाख की टीम है, किसी की 10 की है, किसी की 5 लाख की है, किसी की 4 लाख की है, किसी की 3 लाख की है, किसी की 2 लाख की है, किसी की 1 लाख की है, किसी की 50,000 की है, किसी की 30,000 की है, किसी की 10,000 की है, किसी की 5,000 की है, किसी की 3,000 की है, किसी की 2,000 की है, किसी की 500 की है, किसी की 200 की है, किसी की 100 की है, किसी की 50 की है, किसी की 20 की है, किसी की 18 की है। सिर्फ फॉलोअप की वजह से, फॉलोअप की वजह से। फॉलोअप होना चाहिए, करना चाहिए। रूल क्या है? या तो आप करो इस फॉलोअप को या कोई और करेगा। तुमने प्लान दिखा के छोड़ दिया और तुम फॉलोअप नहीं कर रहे तो कोई और करेगा भाई। और वो किससे करवा ले फॉलोअप, उसका कोई पता नहीं है भाई साहब, उसका कोई नहीं पता किससे करवा ले, क्योंकि हम तो जा नहीं रहे। क्या होता है, प्लान दिखाने के बाद एक खुजली जरूर चलती है आदमी को, या तो तुम खोर क्या हो या किसी से और से खुरवाएगा वो। तुम पहुंच गए तो सही दे दोगे दवाई, और किसी और के पास पहुंच गया तो कोई पता नहीं कैसी दवाई दे दो। तो आपका पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉलोअप टेक्निक्स में क्या आता है, मिनिमम 24 घंटे में फॉलोअप होना चाहिए, या लास्ट 48 आवर में, लास्ट, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि फुंसी होती है ना, उसको फोड़ा बनने में समय नहीं लगता। फुंसी का इलाज है साला फेरव लवली भी दबा देती है फुंसी को तो, लेकिन फोड़ा बन गया तो ऑपरेशन है फिर, और वो सक्सेसफुल हो ना भी हो उसके लिए फिर सॉरी भी बोलना पड़े, है कि नहीं है? तो सही समय पे फॉलोअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है सही रिजल्ट के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोअप, फॉलोअप के क्या महत्व है? 2% सेल आती है फर्स्ट कॉन्टैक्ट में। जब आप पहली बार किसी से जाके मिलते हैं तो 2% आती है, और जब दूसरी बार मिलते हैं तो 3% सेल आती है, और जब चौथी बार 5%, तीसरी बार मिलते हैं तो 5% सेल आती है, और चौथी बार मिलते हैं तो 10% सेल आती है।
अगर आप 80% सेल के मालिक बनना चाहते हैं, पहले तो बताओ बनना चाहते हैं, यस या नो? तो 5वें कॉन्टैक्ट, 5 से 12 बार जब आप कॉन्टैक्ट करते हैं तो 80% लोग आपके साथ ज्वाइन होते हैं। लेकिन होता क्या है, लोग 10% तक रिजल्ट क्यों निकाल पाते हैं? क्योंकि वो मिलना बंद कर देते हैं, जज करना शुरू कर देते हैं। क्या करना शुरू कर देते हैं? जज करना, कि वो तो नहीं करेगा। अरे आप मिलते रहिए, मिलते रहिए, मिलते रहिए, आप उससे लगातार मिलते रहिए जब तक वो ज्वाइन नहीं हो जाए। लगातार आपने अचीवमेंट आते हैं तो वो जाके दिखाते रहिए उसको कि सर उसी काम से ये हुआ है, फिर जाइए, फिर उसी काम से ये हुआ है। फॉलोअप के दौरान ध्यान रखने वाली बातें, सामने वाले को मिलने की कोई वजह भी देनी है। जब आप उसको प्लान दिखा देते हैं तो उसके बाद एक वजह भी होनी चाहिए उससे मिलने की। चाहे तो आप उसको ऑडियो वीडियो सीडी दीजिएगा, चाहे आप उसको बुक दीजिएगा, मिलने की वजह होनी चाहिए कि मैं क्यों मिलूंगा सर, मैं आपको ये लूंगा, ये पढ़िए, मैं आपको लेने आऊंगा, ये एक वजह दीजिए। उसके घर पहुंचने का टाइम सेट होना चाहिए। लोक व्यवहार का ध्यान रखें। जब किसी के घर आप जाते हैं तो लोक व्यवहार का जरूर ध्यान रखें। नमस्ते करना, है ना, अपनी बहन की तरह उसकी बहन को मानना, हर रिलेशन का सम्मान करना आना चाहिए हमें, हर रिलेशन का। किचन की तरफ मुंह करके नहीं बैठना, क्योंकि किचन से बार बार आना जाना होता है ना। आप गए हो तो आपके लिए चाय तो बनेगी, सूट बूट में गए हो तो चाय बनाने के लिए मान लो उसकी बीवी बना रही है और वो बार बार आ रही है, आप किचन की तरफ मुंह कर, आपका कोई इंटेंशन भी नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन पता चले 2 बार साला ऐसा होता है कि वो निकलती है, तेरा मुंह उठाना होता है, फिर वो अंदर जाती, फिर तेरा मुंह, सामने वाला सोचेगा यार दिखाने क्या है, देख क्या रहा है, तेरा इंटेंशन नहीं है, अनफॉर्चुनेट होता है ऐसा। तो क्या करना है, अपने को ऐसी फफूंद पालनी नहीं है ना साला, पीट करके बैठ जाओ, बात खत्म। तो इसका ध्यान रखना है। कपल में फॉलोअप करना है। फॉलोअप अकेले में नहीं होना चाहिए। शादीशुदा है तो बीवी को बुलाइए, पिताजी को बुलाइए, उसकी मम्मी जी को बुलाइए, बड़े भाई को बुलाइए, बुला के कीजिए फॉलोअप। बताइए, मान लो उसकी बीवी बैठी हुई है, मारो 2 डायलॉग। सर क्या आप नहीं चाहते हैं भाभी जी को स्विट्जरलैंड घुमाना, सर गोवा घुमाना नहीं चाहते सर आप? क्या आप चाहते हो इस बार करवा चौथ पर हार गिफ्ट करें आप 1-1.5 लाख का, चाहते हो आप? अब वो मना नहीं कर सकता, मना करेगा तो वो बैठा है। तो कपल में फॉलोअप होने चाहिए। विवाद नहीं करना। कई विवाद करने लग जाते हैं, गुस्सा आता है। गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि 100 रुपये का पेट्रोल फूक के बाइक में और 50 किलोमीटर गए हम एक आदमी की सैर लेने के लिए, और वो हमसे उल्टी सीधी बात करता है और मना कर देता है, तो गुस्सा तो आता है यार कि तू एक बात बता, पहले बता देता तो मैं यहां 100 रुपये का पेट्रोल फूक के अपनी ऐसी तैसी कराने आता है क्या? ये बता। नहीं, वहां विवाद करने लग जाते हैं, विवाद। तो इसलिए हम अपना परमानेंट रास्ता बंद कर देते हैं। तो विवाद नहीं करना, बीच में नहीं बोलना। कई जो सामने वाले बोलते रहे तो बीच बीच में बोलने, पहले इसको खाली करो। बोतल खाली हो गई तो टक दिन ही डाल देना फिर। लेकिन हम क्या करते हैं, भरे भराए में ठूंसते रहते हैं, उसमें कुछ नहीं जाता। खाली करो उसको, बोलेगा, परेशानी बताएगा, मैं इससे परेशान, इससे परेशान, खाली करो। मोबाइल बंद कराना है, जैसे उसके पास मोबाइल है तो सर मोबाइल प्लीज बंद कर लीजिए। जिद भी नहीं करना, नहीं करे तो बंद नहीं करेगा तो चालू भी नहीं करेगा, हैं? ऐसा भी नहीं करना। मुस्कुराते रहना है, मुस्कुराते रहो, हमेशा खुश रहो। कोई भी सवाल करे खुश हो जाओ, कोई भी सवाल करे खुश हो जाओ। मेरे पास आते थे मेरे टीममेट्स जो थे शुरुआत में, और बोलते थे, बोला सर वो एक आदमी है जिसके 10 सवाल है सर, और वो आपसे मिलना चाहता है। वो कहता है तुम्हारे बढ़िया अपलाइन है ना जो टॉप, उससे मिलवाओ सर, हमें वही बताएगा। तो सर चलो, मैं जाता था और वो जैसे ही एक सवाल बोलता था कि सर वो बताइए आपकी जो कंपनी है वो सर भग तो नहीं जाएगी, मैं कुछ होता है साहब पांडे जी मजे कर दिए, क्या सवाल करते हो, अब आओ पहले गले लगो सर, आप इतने तरीके से मिलता था साला। पहली एंट्री इतनी दासू होती थी, वो सवाल तो भूल ही गया, नो तो भूल ही गया बाकी के, और इसका भी जवाब मत दो चाहे फिर तो। लेकिन अपने साथ क्या होता है, अपन सीरियस हो जाते हैं। जैसे उसने सवाल किया कि सर वो कंपनी भग जाएगी, हैं? बोला और क्या, सच्ची? बोला मुच्ची, सच्ची सच्ची नहीं, पक्का? बोला हाँ, या तो तुम उस पे हावी हो जाओ या वो तुम पे हावी हो जाए।
वो तुम्हारे ऊपर हावी हो गया तो वो तुम्हारी बैंड बजा के ही भेजेगा। और वो मौका देते कौन है हावी होने का? वो हम देते हैं। फर्स्ट एंट्री धांसू होनी चाहिए, जैसे हीरो की नहीं होती पिक्चर में, ऐसी एंट्री होनी चाहिए अपनी। सामने वाला भूल जाए सब, उत्साह में रहना है, खुश जोश में, हर जवाब जोश में होना चाहिए, तरीके से धुआंधार। सामने वाले की खुशी के बारे में बात करनी है, जो मैं बता चुका हूं आपको। अक्सर आप क्या क्या खुशियां यहां से ले सकते हैं, क्या क्या चीजें आप बताऊं। एक मिनट, वेट 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 वेट। सामने वाले की खुशी के बारे में बात करनी है, दुखी नहीं होना। क्या नहीं होना? दुखी नहीं होना। दुखी हो जाते हैं कई लोग, जैसे ही मना किया 5 लोगों ने दुखी हो गए। जुड़ना ही पड़ेगा सर। सामने वाला बोलता है क्यों भाई, 5 वीक हो गए, एक नहीं जुड़ा। अच्छा, जुड़ना ही है। मैं तो यही हूं, या तो जुड़ो या मैं नहीं जा रहा। इतना दुखी हो गया बेचारा। अब दुखी को तो वो भी कैसे झेलेगा बताओ, हैं? वो तरीके से बाहर करेगा। फिर दुखी नहीं होना, रॉयल एग्जिट होना चाहिए। सर कोई बात नहीं, आप नहीं करना चाहते, लेकिन मैं वो इंसान हूं जो 24 घंटा 365 दिन उन लोगों से मिलना पसंद करता हूं जो कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं। और आपको आज नहीं लग रहा, जिस दिन लगे कुछ करना बड़ा है, उस दिन ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पकड़ो, मुझसे जरूर मुलाकात करना। थैंक यू वेरी मच सर। ये होता है रॉयल एग्जिट। क्या है ये? रॉयल एग्जिट है। ये रॉयल एग्जिट होना चाहिए, रॉयल एग्जिट। सामने वाला सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि मैंने इसको ना बोला या हां बोल दिया है, गलती से हां तो नहीं बोल दिया। ये सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए, वो रॉयल एग्जिट होना चाहिए। F3 नियम, फॉलोअप के दौरान इसका बहुत बड़ा योगदान है। F3 फील, फेल्ट और फाउंड। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा भी यही मानना था, लेकिन जब मैंने जाना तो ऐसा नहीं, ऐसा था। इसका यूज करना है आपको हर उसके सवाल के बाद, हर उसके सवाल के बाद, हर उसके सवाल के बाद। जैसे ही वो बोलता है कि कंपनी भाग जाएगी तो गुस्सा नहीं करना। और पहले पता नहीं क्या क्या डायलॉग मारते थे, सामने वाला हर्ट और कर जाए। बोला आपने शादी करी है सर? बोले नहीं। मत करना नहीं तेरी बीवी भाग जाएगी। ऐसे ऐसे सवालों के जवाब देते थे। ये सही है क्या? ना, गलत है। उसको जवाब कैसे देना है कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। वो खुश हो जाएगा कि यार देखो मैं कितना सही हूं, है ना। फिर आप ये और बोलो कि मेरा भी यही मानना था, फिर और खुश हो जाएगा वो। अरे वाह यार, ये तो अपना ही आदमी है यार, हैं? उसको ये नहीं पता तीसरे में इलाज करेगा ये। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा भी यही मान